प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए वंदे मातरम के 150 साल पर जो भाषण दिया गया और वंदे मातरम का जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसके बाद से लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया। मौलाना महमूद मदनी ने इसको गैर इस्लामी करार दिया और यह कहा गया कि मुसलमान किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता, इसलिए वो इस गीत को नहीं गाएगा। जिस पर जवाब में योगी आदित्यनाथ के कुछ टिप्पणी सामने आई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो यूपी के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम को जरूरी करार देंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिन्ना वाली सोच दफन कर देंगे। कोई मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं है, कोई जिन्ना पैदा होगा तो जिंदा दफन कर देंगे। ये बातें योगी आदित्यनाथ के जरिए कही गई। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह को मानता है और केवल उसी की पूजा करता है, इसलिए किसी भी मुसलमान के लिए ऐसे गीत का गायन उसके धार्मिक विश्वास के मुताबिक नहीं है। स्कूल में इसे जरूरी करना मुसलमानों की धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का जो बयान है उसको लेकर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि विभिन्न राज्यों के ब्लॉक एजुकेशन अधिकारियों द्वारा सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों और अभिभावकों को वंदे मातरम गाने और उसके वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने के निर्देश को भारत के संविधान से जो है धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम बहुत ही ज्यादा चिंताजनक और खतरनाक है। मौलाना मदनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान की कड़ी आलोचना की है, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के कुछ अंश हटाए जाने की विभाजन से जोड़ने की कोशिश करार दिया। मौलाना ने इस पूरे तरह धार्मिक और ऐतिहासिक तत्व से विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसी रचना है जो पूरी तरह शिरकिया अकायद पर आधारित है, जिसमें विशेष रूप से इसके शेष 4 पदों में मातृभूमि को देवी दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर उसकी पूजा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। इन संवैधानिक अधिकारों के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी आस्था या अंतर आत्मा के खिलाफ कोई नारा, गीत या विचार स्वीकार करने या गाने के लिए जरूरी करना, मजबूर करना, ये गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी नागरिक को राष्ट्रगान या किसी भी गीत को गाने के लिए उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता यदि वो उसके धार्मिक विश्वास के खिलाफ हो। मौलाना मदनी ने कहा है कि मोहब्बत और पूजा इबादत 2 भिन्न अवधारणाएं हैं। मुसलमान इस देश से कितनी गहरी मोहब्बत रखते हैं, ये किसी प्रमाण की मोहताज नहीं है। इस देश की आज़ादी की लड़ाई और उसकी एकता व अखंडता की रक्षा में मुसलमानों की कुर्बानियां इतिहास का अभिन्न हिस्सा हैं। हमारा मानना है कि सच्ची देशभक्ति दिल की निष्ठा और कर्मों से पता चलती है, ना कि नारेबाजी से। प्रधानमंत्री के वक्तव्य को ऐतिहासिक दृष्टि से गलत ठहराते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि 26 अक्टूबर 1937 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक खत में सलाह दी थी कि वंदे मातरम के केवल पहले 2 पंक्तियों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो मुख्तलिफ धर्मों की आस्थाओं से टकराते हैं। ऐसी सलाह के आधार पर 19 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि केवल 2 पदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसलिए आज टैगोर के नाम का गलत प्रयोग कर इस पूरे गीत को जबरन लागू करने या गाने की बात करना न केवल ऐतिहासिक तत्व के खिलाफ है, बल्कि राष्ट्र की एकता की भावना और गुरुदेव टैगोर की गरिमा दोनों का अपमान है। ये भी साफ तौर पर खेदजनक है कि प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को विभाजन से जोड़ने की कोशिश की है, जबकि टैगोर का परामर्श तो राष्ट्रीय एकता की भावना को साबित करने के लिए था। मौलाना मदनी ने कहा है कि वंदे मातरम पर बहस धार्मिक आस्थाओं के सम्मान और संवैधानिक स्वतंत्रता के दायरे में होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए। जमात उलमा हिंद ने प्रधानमंत्री और सभी राष्ट्रीय नेताओं से अपील कर की है कि वो ऐसे संवेदनशील धार्मिक और ऐतिहासिक विषयों को राजनीतिक उद्देश्य से में इस्तेमाल न करें, बल्कि देश के
सम्मान और देश में आपस में किस तरह से मोहब्बत बनी रहे, एकता हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।